टू माय चैनल मैथ्स विद अर्जुन। हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसका हम एक्सरसाइज 3.3 में स्टार्ट कर दी थी। नाउ लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम इफ। हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है। इसने 3 अलग अलग कंडीशन दी है, हमें तीनों कंडीशन में बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन में क्या पैरेललोग्राम ही हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों इसके सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। एक हम सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। हमने ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना लिया, जिसका नाम हमने लिख दिया ए बी सी डी। ओके, देखिए सबसे पहला है, फर्स्ट कंडीशन हमको गिवन है एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 डिग्री है। ठीक है, देखिए बच्चों, लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें मैंने आपको जो उसकी प्रॉपर्टी बताई थी, तब मैंने बताया था इसके अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो ये कंडीशन कब फुलफिल हो सकती है, जब दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। मीन्स एंगल डी भी 90 डिग्री का हो और एंगल बी भी 90 डिग्री का हो। केवल तभी एक कंडीशन फुलफिल होगी और तभी ये पैरेललोग्राम होगा। लेकिन ऐसा थोड़ा होगा हमेशा डी और बी की वैल्यू 90-90 हो। ऐसा भी हो सकता है कि डी की वैल्यू हो 60, इसकी वैल्यू हो 120। ऐसा भी हो सकता है इसकी वैल्यू हो 120 और इसकी वैल्यू हो 60। बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, लेकिन जैसे अब दूसरी कंडीशन बनेगी तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये सिंपल क्वाड्रिलेटरली होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों एंगल अपोजिट एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मीन्स सिर्फ ओनली वन कंडीशन पे ये होगा, अदरवाइज और कंडीशन पे ये नहीं होगा। तो फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे कैन बी एंड इट्स नीड्स नॉट टू बी। इट्स नीड्स नॉट टू बी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सेकंड जो कंडीशन हमको गिवन है पैरेललोग्राम के लिए, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मीन्स ए बी कितनी है 8 सेंटीमीटर और डी सी भी क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, सही है, दोनों अपोजिट साइड इक्वल है। सेकंड है, थर्ड है ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए डी कितनी है 4 सेंटीमीटर और बी सी कितनी है 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, जो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आमने सामने की साइड होती है वो इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल है, बट ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी बट ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होती है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ए डी इक्वल टू बी सी की नॉट इक्वल है, इट्स मींस ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इट्स नॉट ए पैरेललोग्राम। आप लिख दीजिए इट्स नॉट ए पैरेललोग्राम। और रीजन क्या बताओगे आप, रीजन हम देंगे ए बी इक्वल टू डी सी है बट ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। नाउ थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है बच्चों हमारी एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए कौन सा है, ये वाला, ये कितना है 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल सी क्या है 65 डिग्री। देखिए बच्चों, फिर अगेन हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल बी इक्वल टू किसके होता है, एंगल डी के, और एंगल ए इक्वल टू किसके होता है, एंगल सी के। फिर लेकिन क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के नहीं है, यहाँ पे ये दोनों क्या है नॉट इक्वल है। इट्स मींस ये दोनों, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आएगा, इट्स नॉट ए पैरेललोग्राम। व्हाई, बिकॉज एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, इट्स नॉट ए पैरेललोग्राम बिकॉज here एंगल नॉट इक्वल टू एंगल सी। अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं है, इट्स मींस नॉट ए, इट्स नॉट ए पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आएंगी। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर लेती हूँ पूरे क्वेश्चन का, 1 मिनट।
देखिए बच्चों, फर्स्ट कंडीशन थी हमारी एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए था। ऑब्वियसली हो सकता है एंगल डी प्लस एंगल बी 180, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में ऐसा होगा जब दोनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो। इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी उसमें ये 180 डिग्री नहीं हो सकता। तो इट्स कैन बी, इट्स नॉट, नीड्स नॉट टू बी, दोनों कंडीशन ये हो सकती है। सेकेंड कंडीशन है हमारी कि ए बी इक्वल टू डी सी, तो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, दो अपोजिट साइड इक्वल है, बट जो रिमेनिंग दो अपोजिट साइड है वो इक्वल नहीं है, इट्स मींस इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री है, एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री है, इट्स मींस इट्स नॉट ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम होती है, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।